अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 10.2 ये जो 6 क्लास की मैथमेटिक्स है और चैप्टर नेम हमारे पास है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस और इसकी एक्सरसाइज 10.1 में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि बाइसेक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। जो हमारे पास गिवन एंगल्स हैं उनको हमने क्या करना है जी, बाइसेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारे पास ये मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास इस तरह है जी 55 डिग्री का हमारे पास एंगल गिवन है। तो यहाँ पे मैंने 55 डिग्री का एंगल बना लिया। अब हमने करना क्या है, हमने ना अब यहाँ पर रखना है कंपास को, ठीक है। और आपने इसको किसी भी लेंथ का खोल लेना है कंपास को, ठीक है। और यहाँ पे एक आर्क बनानी है। मैं ज़रा इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा ये विजिबल हो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने थोड़ी सी लेंथ खोल ली यहाँ पर, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक आर्क बना दी और जिस पॉइंट पे इस आर्क ने इस ओ एक्स को काटा है उसको हम पॉइंट को नाम दे देते हैं ए का। और जिस पॉइंट पे इसने ओ वाई को कट किया उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी का, ठीक है। ये हम कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, या तो आप किसी भी लेंथ का कंपास खोल लें या जिस लेंथ की आपने आर्क लगाई थी उसी का आप उतना ही कंपास खोल लें। जैसे हमने यहाँ पे आर्क लगाई थी इतनी सी, तो आप इतना ही कंपास खोल लें यहाँ पे और यहाँ पर एक आर्क ऐसे लगाएं, ठीक है। और फिर आप बी पॉइंट पे रख के, ये पॉइंट बी है, यहाँ पर रख के आप एक और आर्क लगाएं, ठीक है। ये हमने दोनों आर्क्स लगा दी। अब इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट कहाँ पे किया है, इस पॉइंट पे इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, ठीक है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब क्या करना है, हमने स्केल लेना है। स्केल लेके हमने बेसिकली करना कि एंगल को 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट करना है, यानी कि 2 जो है ना पार्ट्स में करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो इसका ये पॉइंट ओ है, इसको हम इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको आप कुछ भी नाम दे दें, ठीक है। ये एक्स वाई है तो तीसरे को हम जेड नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, इसको ऐसे हमने मिलाना है। तो अब ये मेरे पास इसको हम नाम दे देते हैं जी जेड का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास बन गया है जी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बाइसेक्टर जो है वो बन गया। इसको हमने इधर ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया जी एंगल बाइसेक्टर। और यहाँ पर हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने एंगल बाइसेक्टर बनाना था और वो हमने बना लिया। हमने एंगल बाइसेक्टर बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी कंस्ट्रक्शंस। तो हमने किस तरह बनाया है जी, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक आर्क बनाई थी जिसने ओ एक्स को कट किया पॉइंट ए पे और ओ वाई को किया पॉइंट बी पे। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस एट पॉइंट ओ which cuts OX, this OX at point A and OY, this line segment OY at point B, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक आर्क बनाई है जिसने कट किया है ओ एक्स को एट पॉइंट ए एंड ओ वाई को एट पॉइंट बी। अब हमने सेकंड क्या इसका पॉइंट है हमारे पास, हमने क्या किया था, अब हमने ए को एज अ सेंटर रख के यहाँ पे एक आर्क लगाई थी। तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नाउ विद सेंटर एट पॉइंट A
ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। ठीक है, हमने ए को एज अ सेंटर पॉइंट रख के हमने यहाँ पे एक आर्क लगाई है। थर्ड हम क्या करेंगे अब, बी को एज अ सेंटर पॉइंट रख के हम एक और आर्क लगाएंगे, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हमने नाम क्या दे दिया, जेड। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, विथ द सेंटर एट पॉइंट बी ड्रॉ एन अदर आर्क ऑफ सेम रेडियस। जिस रेडियस से आपने ए को एज अ सेंटर रख के आर्क लगानी है, उसी सेम रेडियस से आपने बी को एज अ सेंटर रख के आर्क लगानी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको आपने कोई भी नाम दे देना है। रेडियस विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट Z। ठीक है, देखें जो फर्स्ट आर्क हमने लगाई थी यहाँ पे A को एज अ सेंटर रख के, जब B पे एज अ सेंटर रख के हमने आर्क लगाई तो उसने इसको इस पॉइंट पे कट किया और उस को हमने नाम क्या दे दिया था, Z का। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। फोर्थ क्या है, नाउ ज्वाइन पॉइंट O विद Z एंड ड्रॉ OZ। ठीक है, अब क्या किया है, ये जो O है इसको इस Z के साथ ज्वाइन किया है। सो OZ इज द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो OZ है ये रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर है और यही हमने ड्रॉ करना था। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख के दिखा दी और हमने जो है अपना बाइसेक्टर जो है वो भी ड्रॉ यहाँ पे कर लिया। ठीक है, और एंगल कितना था हमारे पास, 55 डिग्री था। ये एंगल था हमारे पास 55 डिग्री, ये सारा। ठीक है, खाली ये नहीं, ये पूरा जो है हमारे पास एंगल कितना था, 55 डिग्री था। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी बी पार्ट। तो देख लेते हैं बी पार्ट में हमारे पास जो एंगल गिवन है वो है हमारे पास जी 70 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने एंगल यहाँ पे बना लिया था 70 डिग्री। अब हम क्या करेंगे दोबारा से, ये तो जो पहले यहाँ पे मैंने आर्क लगाई हुई है इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ताकि मैं आपके सामने दोबारा से इसको ड्रॉ करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंगल कितने का है, 70 डिग्रीज का। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से कंपास को किसी भी लेंथ का आप यहाँ पे खोलें, बी को यहाँ पे आप एज अ सेंटर रखें। ठीक है, ऐसे सेंटर रख के यहाँ पे आप एक आर्क लगाएं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बी को एज अ सेंटर रख के मैंने यहाँ पे आर्क लगाई है। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे इन्होंने कट किया है, ठीक है, हम तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कोई भी आप यहाँ पर इसको नाम दे दें। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं, ये पॉइंट ई है हमारे पास, या ए बी सी डी कह देते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास पॉइंट डी है और ये मेरे पास पॉइंट ई है। ठीक है, इनको मैंने नाम दे दिए हैं कि एक मेरे पास पॉइंट डी है और एक पॉइंट मेरे पास कौन सा है, ई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जब आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी थी मैं आपको साथ साथ जो है वो बता देती हूँ कि आपने उसको किस तरह करना है। यहाँ पे हमने लिखा है ना, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस एट पॉइंट ओ। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस एट पॉइंट बी विच कट्स ए बी एट पॉइंट डी एंड बी सी एट पॉइंट ई। ठीक है, इस तरह आपने कर देना है। थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं यहाँ पर। आप क्या करते हैं, आपने किसी भी रेडियस का ऐसे कंपास खोल लेना है। ठीक है, और आपने क्या करना है, डी को एज अ सेंटर पॉइंट रख के आपने यहाँ पर एक आर्क लगानी है।
ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ई को एज अ सेंटर पॉइंट रख के, ये ई है हमारे पास, इसको एज अ सेंटर पॉइंट रख के आपने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है। अब ये दोनों आर्क्स जो हैं ये किस पॉइंट पे एक दूसरे को इन्हें इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पे इन्हें एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इसको हम साथ में ज्वाइन कर देंगे जो सेंटर पॉइंट था हमारे पास। ठीक है। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। तो हमने इसको एंगल जो हमारे पास था इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया है 2 पार्ट्स में। ठीक है। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ अगर आप आएँ तो इसको हम दोबारा बैक करते हैं। ठीक है। अगर आप इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पास यहाँ पर क्या होंगी कि ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस एट पॉइंट बी, यहाँ पे ओ की जगह आपने बी लिखना है, विच कट्स ए बी एट पॉइंट डी एंड बी सी एट पॉइंट ई। नाउ विथ सेंटर एट पॉइंट, अब सेंटर आपने क्या रखना है, डी को सेंटर रखना है आपने, तो आप कहेंगे कि विद सेंटर एट डी ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। फिर उसके बाद आपने करना है विद सेंटर एट पॉइंट ई ड्रॉ एन अदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट, ये क्या, ए बी सी डी ई, इसको बोल देते हैं एफ, एट पॉइंट एफ। नाउ ज्वाइन बी टू एफ एंड बी एफ इज़ द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी। तो इस तरह आपने करके कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिख लेनी है, क्योंकि बार बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो एंगल गिवन है इसका हमने एंगल बाइसेक्टर बनाना है। यहाँ पर अभी हमारे पास एंगल जो है गिवन नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि इसी तरह ओ को हम एज अ सेंटर रखेंगे। ठीक है। और हम एक आर्क लगा लेंगे, ऐसे हम एक आर्क लगा लेते हैं। ठीक है। ओ को हमने सेंटर रखा है और हमने एक ऐसे आर्क लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम एक आर्क लगाएंगे और हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको कोई भी नाम दे दें यहाँ पर। ठीक है। इसको ए दे दें, इसको बी दे दें और इसको आप सी नाम दे दें। ठीक है। इस पॉइंट पे इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर हमारे पास बन गया। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पार्ट जी पार्ट नंबर 4 है। इन सब के जो है ना स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है, वैसे ही हैं जैसे हमने पहले किए थे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी फोर्थ है 90 डिग्रीज। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्रीज़ का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्केल लेते हैं, स्केल से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी लेंथ की। ठीक है। हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं जी डी, और डी से हम क्या बना लेते हैं यहाँ पर एक 90 डिग्रीज़ का एंगल। ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा ये विजिबल हो। हम यहाँ पे बना लेते हैं जी एक 90 डिग्रीज़ का एंगल। ठीक है। ये 90 डिग्रीज़ का एंगल हमने बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको आपस में ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 90 डिग्रीज़ का एंगल। और अब हमने क्या करना है, हमने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब इस एंगल को आप कुछ भी नाम दे दें। ठीक है। जैसे पहले था तो इसको आप बोल दें ये ओ है मेरे पास। ठीक है। और ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास वाई है। अब हम क्या करते हैं, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी लेंथ का आप इस तरह कंपास खोल लें, ओ को एज अ सेंटर रखें और यहाँ पर आप एक आर्क ड्रॉ करें। ठीक है। आर्क ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद कंपास को बेशक थोड़ा सा ओपन कर लें और इन पॉइंट्स को आप नाम दे दें। इसको नाम दे दें जी ए का और इसको नाम दे दें बी का। अब आप क्या करें कि ए पे रख के ए को एज अ सेंटर बनाएं और यहाँ पर आप एक आर्क लगाएं। फिर आप क्या करें, बी को एज अ सेंटर लें यहाँ पर आप, और आप एक आर्क ड्रॉ करें। ठीक है। और जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको आपने क्या करना है, ओ के साथ ज्वाइन कर देना है।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बाइसेक्टर बन गया है। एंगल क्या था जी हमारे पास 90 डिग्रीज। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल था, उसका हमने क्या कर दिया जी, बाइसेक्टर बना दिया। ठीक है, तो एंगल क्या था हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जस्ट एक लाइन आपकी ऐड होनी है, और वो भी फर्स्ट स्टेप में, कि आपने उसमें फर्स्ट स्टेप में आपने ये लिखना है कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। बाकी जो है आपने सेम एज इट इज़ आपके जो स्टेप्स हैं ना वो होंगे। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी, इसका फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमने क्या करना है, हमने एंगल बनाना है अब 80 डिग्रीज़ का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरे पास कौन सा पार्ट है जी, फिफ्थ पार्ट है, और एंगल क्या है हमारे पास 80 डिग्रीज़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वैसे ही करेंगे, स्केल लेंगे, उससे हम यहाँ पे कोई भी लाइन बना लें किसी भी लेंथ की। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं जी, लाइन सेगमेंट मैंने बनाया है जी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं डी को, और हमारे पास क्या है गिवन है जी, हमने एंगल बनाना है 80 डिग्रीज़ का। ठीक है, तो 80 डिग्रीज़ का हमने एंगल बनाना है। तो अच्छा, एंगल बनाने में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एंगल किस तरह बनाया जाए एंगल को, कि वो कहते हैं कि बाहर वाली साइड पे भी एंगल्स लिखे होते हैं और अंदर वाली साइड पे भी एंगल्स लिखे होते हैं। तो आसान सी बात है कि आप जिस साइड पे रख रहे होते हो ना डी, ठीक है, और जहाँ पे आपकी लाइन होती है, ये लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है ना, वहाँ से ज़ीरो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब ज़ीरो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस साइड पे तो 180 है, तो यानी कि हम एंगल अंदर वाले देखेंगे। ठीक है, देखें ज़ीरो कहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है ना ज़ीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले एंगल्स देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है जी, एंगल है 80 डिग्रीज़। तो 80 डिग्रीज़ कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये है हमारे पास 80 डिग्री। तो अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये मेरे पास एंगल बन गया 80 डिग्रीज़ का। अब हम कंपास को खोलेंगे, किसी भी लेंथ का खोल लें कंपास को, और आप इस तरह बना दें, एक आर्क बना दें जो कि कट करिए हमारे पास। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये कट करिए, इसी तरह नाम दे दें जितना पहले दिए थे, इसको ओ बोल दें, इसको एक्स बोल दें, ताकि आपके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी सेम ही रहें, और इसको वाई बोल दें, और इसको ए बोल दें, और इसको बी बोल दें। अब आप कंपास को किसी भी लेंथ का खोलें और ए को एज अ सेंटर रखें। ठीक है जी, ए को एज अ सेंटर रख के आप यहाँ पर एक आर्क लगाएं। फिर आप क्या करें, बी को एज अ सेंटर रखें। ठीक है, और यहाँ पे आप एक आर्क ड्रॉ करें, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला है। ठीक है, अब आप क्या करें, ओ को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप ज्वाइन कर दें, और इस पॉइंट को आप नाम दे दें Z का। ठीक है, तो ये हमने बना दिया जी एंगल बाइसेक्टर, और एंगल हमारे पास कितना गिवन था जी, 80 डिग्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया। इसकी भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वही है, बस पहले पॉइंट में आपने लिखना है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्रीज़। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसका लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है, हमने बनाना है जी, सिक्स्थ पार्ट है 120 डिग्रीज़। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको पॉइंट ओ कह देते हैं, और इसको हम कह देते हैं, ये मेरे पास एक्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एंगल बनाना है जी 120 डिग्रीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, तो 120 डिग्रीज़ कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है ना 120, तो ये यहाँ पे हम लगा लेते हैं डॉट। ठीक है, ज़ीरो से मैंने किया, तो ये आ रहा है 120, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं जी y का।
अब हम क्या करते हैं, कंपास को खोलते हैं, यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं। ठीक है, ये मैंने आर्क लगा ली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपास को खोलते हैं और एक आर्क हम यहाँ पे लगाते हैं और एक हम इस पे रख के एक आर्क लगाते हैं। ठीक है, और इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, ये ए है और ये हमारे पास बी है। अब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बना दिया जी हमारा एंगल बाइसेक्टर, और एंगल कितना था हमारे पास 120 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर जी आपका सॉल्व हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने क्या करने थे जी, एंगल बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ करने थे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने करना है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग कंपास। हमने कंपास को यूज़ करके ना ये सारे जो एंगल्स हैं इनको हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी और बहुत मज़े का काम है ये। तो सबसे पहले हम करते हैं, हमने कितना एंगल ड्रॉ करना है, हमने करना है जी 30 डिग्रीज। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी 30 डिग्रीज का हमने एंगल ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसी भी लेंथ की आप यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो हम ऐसे एक लाइन जो है उसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो है, अब बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है जिसको आपने बहुत गौर से सुनना है। अब आपने किसी भी लेंथ का ऐसे कंपास को खोल लेना है, फिर उसको बार बार चेंज नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसी से हमें सारा काम करना है। ठीक है, तो आपने किसी भी लेंथ का कंपास जो है ऐसे खोल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर रखना है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इस जगह पे आपने कंपास को रखना है और आपने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देनी है एक आर्क। ठीक है, आपने एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देनी है। अच्छा, अब आर्क जो होती है ना, ये इसके ऊपर जो आप फर्स्ट आर्क लगाते हैं ना, जो कट करती है इस आर्क को, ये जो एंगल बनता है ना, ये बनता है 60 डिग्रीज का। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, ये जो आप इस तरह आर्क लगाते हैं ना, फिर आप इस पॉइंट को एज अ सेंटर रख के हम नाम दे देते हैं ना, ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो। इनको हम नाम दे देते हैं, ये हम कह देते हैं मेरे पास ओ है। ठीक है, और इसको हम कुछ भी बोल दें, इसको हम ए बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं जी ये मेरे पास एक्स है। ठीक है, तो एक्स को जो आप एज अ सेंटर रख के जो आप आर्क फर्स्ट लगाते हैं ना, ये जो हमने फर्स्ट आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया, ये 60 डिग्री की है। फिर इसको एज अ सेंटर रख के जो हम ऐसे आर्क लगाते हैं, ये किसकी बनती है हमारे पास, आर्क 120 की। और उसके बाद जो आप आर्क लगाते हैं ना, ये हमारे पास किसकी बनती है, 180 की। ठीक है, फर्स्ट आर्क किसकी है हमारे पास, 60 की है। फिर हमारे पास किसकी है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट जो हमारे पास आर्क लगती है ना, ये हमारे पास होती है जी 60 डिग्रीज। दूसरी जो होती है हमारे पास 120 डिग्रीज़ की होती है, और थर्ड हमारे पास 180 डिग्रीज़ की होती है। ठीक है, 60 के, ये यानी कि जो एक हम आर्क लगाते हैं ना, वो हमारे पास क्या होती है, 60 डिग्रीज़ की होती है। ठीक है, तो 60, 120, 180। अब हमने कितने का एंगल बनाना है, हमने एंगल बनाना है जी हमने बनाना है एंगल 30 डिग्रीज़ का। ठीक है, तो पहले तो हम एक काम करते हैं ना, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको मत छेड़ना। ठीक है, तो इनको हम आपस में डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हमने इसका एंगल नहीं बनाना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको एज अ सेंटर रख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना हमारा, ये वाला, इसको अब हम एज अ सेंटर रख के यहाँ पे हम आर्क ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, ये, यानी कि बेसिकली हमने क्या किया, पहले आर्क लगा के 60 डिग्री का एंगल बनाया, फिर हमने उसका बाइसेक्टर बनाया। तो 60 का हाफ हमारे पास क्या होता है, 30। तो हमने यहाँ पर 30 डिग्रीज़ का एंगल जो है वो हमने बना लिया। इसको हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने यहाँ पे ये बनाया है 30 डिग्रीज़ का एंगल। ठीक है, तो समझ आ गया आप लोगों को कि आपने करना क्या है, यहाँ पर
अब इनको यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कि हमने क्या क्या नाम दिए हैं। ये ए, इसको बी कह देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, और जिस जगह पे इन्हें बाइसेक्ट किया है इसको एक्स है तो इसको वाई बोल देते हैं और इसको जेड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर बन गया है। सॉरी, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कंपास से एंगल ड्रॉ कर लिया है 30 डिग्रीज़ का। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बन गया। इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें पहले कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर उसके बाद आप क्या करें कि उसका बाइसेक्टर के जिस तरह हम लिखते थे ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जिस तरह वही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसकी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया सबसे पहले इसका 30 डिग्रीज़ का एंगल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या ड्रॉ करना है, इसका 60 डिग्रीज़ का एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 60 डिग्रीज़। सेकंड हमने यहाँ पे करना है जी 60 डिग्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 60 डिग्रीज़ का तो हम जो है वो पहले ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, 60 डिग्रीज़ का ये, ठीक है, ये हम पहले यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ 60 डिग्री का कैसे ड्रॉ करना है, लेकिन फिर कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो 60 डिग्रीज़ का भी मैं आपको बता चुकी हूँ और 120 डिग्रीज़ का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि 60 डिग्रीज़ का हम किस तरह बनाएंगे कि आप ऐसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी लेंथ का कंपास जो है उसे आप खोलें और ऐसे एक आर्क लगा लें। ठीक है, अब इसके फर्स्ट पॉइंट पे जब आप रख के ऐसे फर्स्ट आर्क लगाएंगे ना, तो जो फर्स्ट आर्क है ये कितने की होगी हमारे पास, ये देखें लाइन सेगमेंट बनाया, मैं फिर बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे रख के इसको एज अ सेंटर पॉइंट रख के हमने एक ऐसे आर्क लगाई है, फिर हमने इस पॉइंट को एज अ सेंटर रख के फर्स्ट आर्क लगाया। जो फर्स्ट आर्क होती है वो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल होता है, और जो हमारे पास इसको एज अ सेंटर पॉइंट रख के जो हम सेकंड आर्क लगाते हैं ना, ये हमारे पास क्या होता है 120 डिग्रीज़ का एंगल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इधर हम लगा देते हैं ऐसे, और इनको हम आपस में ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, 60 डिग्री का एंगल बन गया। इसको पॉइंट ओ बोल देते हैं, इसको हम ए बोल देते हैं, और इसको हम बी बोल देते हैं, और ये एंगल हमारे पास कितने का बन गया 60 डिग्रीज़ का बन गया। ठीक है जी, इजी सा था, कोई मुश्किल बात नहीं। और 120 का मैंने आपको बता दिया, चलें इधर ही बता देती हूँ। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी इधर ही हो जाएगा। ये जो मैंने दूसरी लाइन लगाई थी ना, ये यहाँ पर, ये अगर आप इसको ऐसे बना लेना यूँ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 120 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो 60 + 60 आपके पास पूरा एंगल कितने का बन जाएगा 120 डिग्रीज़ का। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा जी एंगल 120 डिग्रीज़ का। इसको आप बोल दें एक्स बोल दें, इसको वाई बोल दें, और इसको जेड बोल दें। ठीक है, और ये सी। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे बना दिया, मैंने आपको साथ ही बना के दिखा दिया। 120 डिग्रीज़ का भी एंगल के फर्स्ट आर्क 60 की होती है, और सेकंड जो होती है वो हमारे पास 120 डिग्रीज़ की होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जी, इसका थर्ड भी हो गया हमारे पास। अब हमने करना है इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास है कि हमने किसका एंगल बनाना है 90 डिग्रीज़ का। तो जी 90 डिग्रीज़ का हम एंगल किस तरह बना सकते हैं, अब हम वो करते हैं। तो 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाना बड़े मज़े का काम है। आपने करना क्या है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि हम 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रहे हैं। ठीक है जी, 90 डिग्रीज़ का हम एंगल बना रहे हैं, और यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, किसी भी लेंथ का ड्रॉ कर लें, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अब कंपास को ऐसे आपने खोलना है। ठीक है, फिर वही स्टेप्स बार बार रिपीट होंगे। आपने यहाँ पे एक आर्क लगानी है ऐसे। ठीक है जी, आर्क लगा ली। इसमें जो फर्स्ट आपके पास आर्क लगेगी ये 60 डिग्रीज़ की होगी। इस पे रख के जो हम दूसरी आर्क लगाएंगे ये किसकी होगी 120 डिग्रीज़ की होगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी 90 डिग्रीज़। तो 60 पे रखेंगे हम, 60 डिग्रीज़ वाला जो है हमारे पास आर्क है, इसको हम एज अ सेंटर रखेंगे, और हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे।
फिर 120 डिग्री को हम एज अ सेंटर रखेंगे और यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो जब हमने इनको आर्क लगाया तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर एंगल किसका बना हमारे पास 90 डिग्रीज का, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। इनको नाम दे दें, इसको पॉइंट ओ दे दें नाम, इसको पॉइंट ए दे दें, ये हमारे पास एक्स कह दें, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। और इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं और इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया है जी 90 डिग्रीज का एंगल। और इस पॉइंट को भी कोई नाम दे दें, सी बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया है जी एंगल 90 डिग्रीज़ का। पहले हमने क्या किया, 60 डिग्रीज़ की आर्क लगाई है, फिर 120 डिग्रीज़ की आर्क लगाई और फिर दोनों पे रख के जब हमने आर्क लगाई तो हमारे पास बन गया 90 डिग्रीज़ का एंगल। अब क्या करना है, अब हमने बनाना है जी 45 डिग्रीज़ का एंगल। तो 45 डिग्रीज़ का एंगल हम इधर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलें फिर हम बनाते हैं एंगल 45 डिग्रीज़ का भी बना लेते हैं। तो चलें जी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा 45 डिग्रीज़ का एंगल। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 5th पार्ट, जिसमें हमने बनाना है 45 डिग्रीज़ का एंगल बनाना है हमने। तो यहाँ पे हम करते हैं जी, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। किसी भी लेंथ की ड्रॉ कर लें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है, आपका एंगल आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर हमने बना ली जी एक लाइन सेगमेंट ओ ए, ठीक है जी। और हमने इस पे एंगल कितने का बनाना है, एंगल हमने बनाना है 45 डिग्रीज़ का, ठीक है। तो 45 डिग्रीज़ का एंगल बनाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बना लेते हैं ना जी हम 90 डिग्रीज़ का एंगल। तो 90 डिग्रीज़ का एंगल उन्होंने कहा है कि आपने डी को इस्तेमाल नहीं करना, इस वजह से डी को हम परे कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, ऐसे कंपस से ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले, जिस तरह वही स्टेप्स बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक आर्क लगा दी, इसको हम एज अ सेंटर लेके यहाँ पे एक और आर्क लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास 60 डिग्री की आर्क होगी और ये हमारे पास होगी 120 डिग्रीज़ की आर्क। अब 60 वाली आर्क पे रख के एक आर्क हम और लगा देंगे और फिर हम 120 वाले पे भी रख के एक आर्क और लगा देंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, 90 डिग्रीज़ का एंगल बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, हमारे पास एंगल किसका बन गया अभी 90 डिग्रीज़ का। बनाना हमने कितने का था एंगल, हमने बनाया था 45 डिग्री। तो 90 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है 45, यानी कि हमने क्या करना है 90 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज़रा नाम तो पहले दे देना हम। तो यहाँ पे हम इनको नाम दे देते हैं, अब जिस तरह पहले दिए थे वैसे ही नाम दे देते हैं। ये मेरे पास ए है तो इसको बोल देते हैं, ये मेरे पास बी है, हाँ ये मेरे पास x है, इसको y बोल देते हैं, इसको z बोल देते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि और x y z और इसको कुछ भी नाम दे दें। यहाँ पर हम कह देते हैं ये c है तो इसको d बोल दें, ठीक है, कुछ भी कर दें, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पर रखें कंपास को, ठीक है, और एक आर्क लगा दें, ठीक है। फिर आप क्या करें, डी को एज अ सेंटर लेके आप एक आर्क लगा दें, ठीक है। अब जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना वो हमारे पास ये है, ठीक, जहाँ पे इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया। अब ओ को एज अ सेंटर लेके हम क्या करेंगे, इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने 90 डिग्रीज़ जो है ना उसको बाइसेक्ट किया है और ये हमारे पास एंगल किसका बना है 45 डिग्रीज़ का। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली 45 डिग्रीज़ का एंगल होगा, ठीक है। तो हम इसको ज़रा चेक करके देखते हैं, तो देख लें जी पूरा 45 डिग्रीज़ का एंगल है, 40 और 50 के बिल्कुल मिडल में, ठीक है जी। तो ये बड़ा मज़े के कॉन्सेप्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, खैर आपका मुझे नहीं पता। चलें जी, अभी नेक्स्ट हमारे पास है जी कौन सा एंगल है, अब 6th वन है हमारे पास 75 डिग्रीज़। तो अब हम 75 डिग्रीज़ का एंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये भी। 6th है जी हमारे पास 75 डिग्रीज़,
तो अब 75 डिग्रीज़ का एंगल हम किस तरह बना सकते हैं? 75 डिग्रीज़ का एंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 60 डिग्री चाहिए और 90 डिग्री चाहिए। 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो मिडल में होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा जी? 75 डिग्रीज़। ठीक है, फिर दोबारा से हमें अब 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं जी 90 डिग्रीज़ का एंगल। तो यहाँ पे हम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये, और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस पे हम क्या करते हैं? दोबारा से आर्क बना लेते हैं। अब तो आर्क बनाना हमारे लिए कोई मसले वाली बात ही नहीं, हम तो एकदम बना लेते हैं आर्क आर्क बना के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या हम करेंगे? यहाँ पे इसको एज अ सेंटर पॉइंट रख के, फर्स्ट आर्क कितने की होती है बताओ ज़रा? 60 डिग्री की। तो फर्स्ट आर्क 60 डिग्री की, सेकंड आर्क कितने की है? 120 डिग्रीज़ की। ठीक है, और 60 पे रख के हम आर्क लगाएंगे एक, और फिर हम 120 वाली आर्क पे रख के एक आर्क लगाएंगे, और इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? 90 डिग्रीज़ का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जी, ये मेरे पास बन गया 90 डिग्रीज़ का एंगल। ठीक है, तो 90 डिग्रीज़ का हमने एंगल बना लिया। अब हम क्या करेंगे? 60 डिग्री जो है ना, यहाँ पे रख के इनको ज़रा हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ताकि जो दूसरी आर्क्स होंगी वो भी तो हमें नज़र आए ना। ये इतनी लंबी लंबी हो गई हैं। ठीक है जी, तो इन आर्क्स को मैंने थोड़ा कम कर दिया। अब हम क्या करेंगे? 60 डिग्री को एज अ सेंटर पॉइंट लेंगे, और यहाँ पे रख के हम एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने आर्क लगाई। फिर हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री को एज अ सेंटर रख के हम एक और आर्क लगाएंगे। ठीक है, पहले मैंने क्या किया है? 60 डिग्री पे रख के एक आर्क लगाई है, फिर मैंने क्या किया है? 90 डिग्री पे रख के एक आर्क लगाई है। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मेरे पास क्या आया है? ये आया, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये मेरे पास कितने का एंगल बन गया? 75 डिग्रीज़ का। चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो वाह जी वाह, ये देखें 70 एंड 80 के बिल्कुल मिडल में हमारे पास क्या आया है? 75 डिग्रीज़। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ज्योमेट्री बड़े मज़े की चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या आ गया है? ये 75 डिग्रीज़ का। तो हमने ईज़िली बना लिया, कोई मुश्किल तो नहीं था ना। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया जी एंगल 75 डिग्रीज़। अब इनको आप नाम दे दें, इसको ओ बोल दें, और जिस तरह पहले नाम दिए हुए थे, इसको ए बोल दें, इसको आप नाम बोल दें, हमारे पास है बी कह दें इसको। ठीक है, इसको आप सी बोल दें, और इन पॉइंट्स के भी नाम रख दें कुछ ना कुछ। इसको एक्स बोल दें, इसको आप वाई बोल दें। ठीक है, वाई बोल दें, इसको आप जेड बोल दें। ठीक है, कुछ भी कर दें, जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड, और ए बी सी, और फिर हमने क्या बनाया था? ये डी बनाया था ना, डी, और इसको बोल दें आप ई। ठीक है, अब अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हुए ना, तो आपने क्या करना है? आपने कहना है कि आपने क्या किया है? विद टेकिंग एक्स एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सम रेडियस एंड नेम इट वाई। देन taking y as a center, draw an other arc with same radius and name it z। फिर उसके बाद आपके पास ये 60 और 120 का बन गया। फिर आप कहेंगे कि टेकिंग y as a center, draw an arc of same radius, and then फिर आप कहेंगे टेकिंग z as the center, draw another arc। देन हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और वो जो एंगल बनेगा उसको आप d बोल दें, और फिर आप कहें कि विद टेकिंग d as a center, draw an arc of same radius। फिर आप कहेंगे टेकिंग y एट द सेंटर, ड्रॉ अनदर आर्क, जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको आप नाम दे दें कि वो हमारे पास सी है, और इनको आप आपस में ज्वाइन कर लें। तो हमारे पास क्या बन गया जी? 75 डिग्रीज़ का एंगल बन गया। अब हमने क्या बनाना है? अब हमने बनाना है जी 105 डिग्रीज़ का एंगल। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं जी 105 डिग्रीज़ का एंगल।
105 डिग्रीज। ठीक है, तो 105 डिग्रीज़ का एंगल किस तरह बनेगा? ठीक है, अब हमने बनाना है 105 डिग्रीज़, तो 105 डिग्रीज़ का एंगल किस तरह बनेगा? 105 डिग्रीज़ का हमारे पास एंगल बनेगा, हम 90 को यूज़ करेंगे और किसको यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे 120 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, ये हमारे पास बन गया जी। ये हमने एक लाइन सेगमेंट किसी भी लेंथ की ड्रॉ कर लें, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर लें, सबसे पहले एक आर्क ड्रॉ कर लें। ठीक है, ठीक है, आर्क ड्रॉ कर ली, फिर इसको एज अ सेंटर रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करें, फिर इसको एज अ सेंटर रख के यहाँ पर आप एक आर्क ड्रॉ करें। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाना है, तो बिल्कुल वैसे बनाएंगे। यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएं और यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएं, फिर आप क्या करें, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें। ये इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये है। ठीक है, तो इनको आप आपस में क्या करें, ज्वाइन कर दें। ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास 90 डिग्रीज़ का एंगल बना है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, ये 90 और 120 को लेके आपने एंगल बनाना है। ठीक है, 90 का ये जो है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगानी है ऐसे, और फिर आपने 120 डिग्री वाला जो है ना आर्क, उसको एज अ सेंटर रख के आपने यहाँ पे एक आर्क लगानी है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया ना, ये हमारे पास है 105 डिग्रीज। ठीक है, तो 90 और 120 का जो बाइसेक्टर है ना, वो हमारे पास क्या आता है जी, वो हमारे पास आ जाता है 105 डिग्रीज। चेक भी कर लेते हैं हम, हमने सही बनाया भी है कि नहीं बनाया। तो यहाँ पर जी हमारे पास आ गया। हाँ, ठीक है, तो ये आप देखेंगे मेरे पास क्या एंगल आया है, ये देखिए 100 है ना, 100 और 110 के बिल्कुल मिडल में मेरे पास क्या आया है, 105 डिग्रीज़। तो हमने यहाँ पे एंगल बना लिया जी 105 डिग्रीज़ का। उसके बाद अब लास्ट इसका पार्ट रह गया जो कि हमारे पास है जी 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमने क्या करना है, हमने एंगल बनाना है जी 150 डिग्रीज़ का। ठीक है, तो 150 डिग्रीज़ का हम एंगल बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 120 डिग्री चाहिए, और क्या चाहिए हमें, 180 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैसे करते हैं। शुक्र है 90 से तो हमारी जान छुटी, वरना तो 90 का बना के याद हो गया 90 का एंगल। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उस पर हम क्या करते हैं, किसी भी रेडियस की आप ऐसे आर्क ड्रॉ करें। ठीक है, उस आर्क में जो फर्स्ट आपके पास होगा 60 डिग्री की लाइन होगी, सेकंड आपके पास 120 डिग्री की लाइन होगी, और जो थर्ड होगी ना आपके पास, वो क्या होगी हमारे पास 180 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पे रख के हम आर्क लगा लेते हैं। थर्ड हमारे पास जो आर्क होगी, ओहो आर्क क्यों नहीं ड्रॉ हो रही, यहाँ पे रख के जो हम आर्क ड्रॉ करेंगे मेरे पास किसकी होगी, 180 डिग्रीज। ठीक है, तो 150 डिग्रीज हमारे पास किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रखेंगे जी 120 पे रखेंगे हमारा कंपास, और यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, फिर हम 180 पे रखेंगे हमारा कंपास, और यहाँ पे हम आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये हमारे पास है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो मेरे पास कितने का एंगल है जी, आप चेक कर लेते हैं हम जल्दी से। तो देखें जी, वाह, पूरा हमारे पास एंगल बना है 150 डिग्रीज़ का। ठीक है, तो 150 डिग्रीज़ का हमने यहाँ पे एंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब आप लोग परेशान मत होना कि आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि 150 किसके बीच में आता है। तो आसान सी बात है कि जाहिर सी बात है 150 है तो वो किसके बीच में आएगा, आपके पास 120 और 180 के बीच में ही आएगा ना। ठीक है, और 105 का है तो 105 हमारे पास किसके करीब है, 90 डिग्रीज़ के करीब है ना। तो वो जाहिर सी बात है फिर हमारे पास 90 और 120 के बीच में आएगा। तो इस तरह जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है जी एक्सरसाइज 10.2। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।